ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा करते हुए श्री सूत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना। काम विजय के उदर पीड़ित हुए नारद का शिव ब्रह्मा और विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। जो विश्व की उत्पत्ति है, स्थिति और लय आदिमाति के कारण है। गौरी गिरिराज कुमार के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है। जो माया से आश्रित होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका रूप अचिंतनीय है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत रूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके बाहर और भीतर भी हैं। जैसे लोहा चुंबक को आकर्षित होकर उसके पास ही लटकता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सबोर से जिनके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर पूर्वक वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव जगत माता कल्याणकारी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, निवास करने वाले सोनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ श्री सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विश्वेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ और उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है। वह सदा शिव भक्तों पर भगवान शिव की वात्सल्य से प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ इसी पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करके भी शिव के तत्व की नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार से अपने स्वरूप में स्थित होते हैं? इस सृष्टि के मध्यकाल में भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर किस रूप में स्थित रहते हैं? लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों का तथा दूसरों का उत्तम फल प्रदान करते हैं? ये सब हमसे कहिए। हमने सुना है भगवान शीघ्र शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनकी प्राकट्य कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए प्रभु। आप उमा के आविर्भाव और विवाह की कथा भी कहिए, विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का तथा अन्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूजी ने कहा है, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुण निधान सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशु की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन सा उस गुणवाद को सुनने से उब सकता है, जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है? ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुना वाली संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली है और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रत्यंग पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ, आप सादर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मनुष्य मुनि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि
विप्रभा नारद जी जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, विनिचित्र हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में एक गुफा थी जो बड़ी ही शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देवनिधि गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा सुशोभित था। देव ऋषि नारद जी तपस्या करने के लिए उस आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करने रहे। उनका अंतकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात करने वाले अहम ब्रह्मस्वामी मैं ब्रह्म हूँ यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनीश्वर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे तब समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विचल हो गए। नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा विचार कर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गया। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी लीलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनीश्वरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। सोनक आदि महर्षियों ऐसा होने का जो कारण था उसे आदर पूर्वक सरो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कोई कामदेव का कोई पहले प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना करी। उनकी याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चलेगा। अपरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक भूमि के को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं होगा, इसमें कोई संशय। भगवान शंकर की इस युक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्लोक में इंद्र के पास लोग गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। पश्चात इंद्र की आज्ञा से वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ, परंतु नारद जी की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने नारद जी की भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे पूर्ण वृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। भगवान शिव के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया में मोहित हो जाता है। नारद भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। वहां उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ समझा। तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थी गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं हो रहा था। वे समझ नहीं रहे थे कि कामदेव से पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनीश्वर नारद अपना काम विजय संबंधी वृतांत सुनाने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के अमृत से उन्मत्त हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर विजय हुआ समझकर सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने नारद जी, जो अपनी शिव ही की माया से मोहित होने के कारण कामदेव के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे, कहा। रुद्र बोले, भगवान शंकर बोले, हे नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कभी न कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि मत करना। तुमने मुझे जो अपना वृतांत सुनाया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वदा गुप्त रखने योग्य है, कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष किए हो, इसलिए बहुत अधिक जोर देकर मैं यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा कहता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो।
उनके भक्त होते हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्होंने समझाया बुझाया, परंतु वे तो सी माया से मोहित हो रहे थे, इसलिए उनकी दी हुई शिक्षा को अपना हित नहीं माना। तदंतर मुनीश्वर नारद ब्रह्मलोक को चले गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर प्रजापति भगवान शिव के चरणाबिंदों का चिंतन करने वाले और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे। अतः उनके चित्त में मद का अहंकार जम गया, उनकी बुद्धि मारी गई। इसलिए नारद जी ने अपना सारा वर्तमान भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से अतिशीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र आगे बढ़कर मुनि को हृदय से लगाया। मुनि के आगमन का हेतु है क्या, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन में बिठाकर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करके श्री भगवान हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात, कहां से आते हो? यहाँ तुम्हारा आगमन किस कारण से हुआ है? मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे सौभाग्य से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु के वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद जी ने मद से मोहित होकर अपना सारा वर्तमान बड़े मान के साथ क्या सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकारी वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के तहत कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो। तुम्हारे हृदय में बड़ा उदार है मुने, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त होते हो, फिर तुम्हारे मन में काम विचार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बातों को सुनकर नारद जोर जोर से हंसने लगे। मनी मन भगवान को प्रणाम कर नारद जी बोले। नारद जी ने कहा, स्वामी, जब आपकी मुझ पर कृपा है तो बेचारा कामदेव क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार चलने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। माया निर्मित नगर में शीलनिधि कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मानना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर का मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना, कुपित हुए नारद जी का शिव गणों को श्राप दिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छानुसार वहां से चले तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मान में विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन का था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया। नाना प्रकार की वस्तु उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहां की स्त्रियां पुरुषों के लिए बहुत से विहर स्थल थे। वह शीर्ष नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। यहाँ शीलनिधि नाम का ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक और चारों दिशाओं में बहुत से राजकुमार पधारे और नाना प्रकार के वेशभूषा और शुभ सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से नगर भरा बुरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को देखकर महाराज शीलनिधि ने शीर्ष रत्न में सिंहासन बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदर कन्या, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए। बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभाग कन्या कौन है? उनकी बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह मेरी पत्नी है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने लिए सुंदर वन चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार से शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के उस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनिषेद नारद ने उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से मन में राजा को संबोधित करके इस प्रकार कहा, भूपाल, आपकी पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यशाली है और महान भय का के कारण ये धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसकी भावी पति निश्चय भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसे कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए।
वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विषय मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे, मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सबको छोड़कर मैं एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, यह कैसे संभव हो सकता है। समस्त नारियों का जो सौंदर्य श्रद्धा प्रिय होता है, सौंदर्य को देख के प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विचल हुए मुनीश्वर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में अपना सारा वृतांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीपति हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, जो भक्त आपका भक्त जो राजा सीनिधि है, वो सदा धर्म पालन में तत्पर है। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा सीनिधि ने अपनी पुत्री को इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं के सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर्ण ले। सूजी कहते हैं, महर्षि नारद मुनि की इस बात को सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसे कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त वानर का दे दिया और श्रेष्ठंग अपने जैसा स्वरूप दे दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान की पूर्णत्व बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया, यह समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कर्तव्य कर्तव्य मानने लगे। भगवान ने को क्या प्रत्यन किया है, इसको वो समझ न सके। तदंतर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ राजा सीनिधि राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवरो राजपुत्री से गिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस सभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बारी बारी सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः राजकुमारी अवश्य ही मेरा वर्ण करेगी, दूसरों को नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद जी को यह ज्ञात नहीं था कि उनका मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्ण रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सका। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गुण भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेदभाव को जानते थे। मुनि को कामवेश से मूढ़ा हुआ ज्ञान में दोनों पार्षद के निकट गए और आपस में बातचीत कहते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विहल हो रहे थे, अतः उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वो मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से गिरी हुई अंतपुर वहां आई। उसने अपने हाथों में सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अभूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुसार वन का अन्वेष करती हुई सारी सभा में वर्णन करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान स्वरूप वानर सम्मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनवांछित वर्गों ने देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उन्होंने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ गए। दूसरे लोगों ने उन्हें नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते उस परम सुंदर राजकुमारी का मुख प्रसन्न हो उठा। उस तत्काल ही कंठ में वह माला बना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी के साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर होते, इसलिए वे अत्यंत विचल हो गए। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो।
सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो और वानर के समान घर्षित मुंह को तो देख लो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्रगणों का वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुख देखकर वे तुरंत ही क्रोध में जल उठे। माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहीं श्राप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों मुझ ब्राह्मण का उपास किया है, अगर तुम लोग ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न होकर राक्षस हो जाओगे। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान होंगे। इस प्रकार अपने लिए श्राप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शंकर की ही इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप रूप भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना, भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यशोचित शाप देकर भी भगवान विष्णु के इच्छावश मोहन इंद्र से न जा सके। भगवान विष्णु के किए हुए कपट के बाद मन में दूसरा क्रोध लिए विष्णु लोक कर चले गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन व्यंग सुनने आने लगे। नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विष को मुंह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतकरण अत्यंत मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी का रूप धारण करके छल कपट किया था। असुरों को वाणी मदिरा पिलाई थी, उन्हें अमृत नहीं पीना दिया था। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णुदेव, कपट पूर्वक चाल वाले तुम्हें अधिक प्रिय हैं। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। तुम भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब भगवान विष्णु भी पश्चाताप करते हुए अपनी वाणी रूपी वेद की प्रमाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को स्वरूप बताया है। अरे इस बात को जानकर आज मैं बल पर तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी ऐसा नहीं करोगे। अब तक तुम्हें किसी ने शक्तिशाली तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आज तक तुम निडर बने रहे हो। परंतु विष्णु, अब मैं तुम्हें अपनी करने का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु को ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि ने अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिल उठे और सांप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल करा है, इसी तरह तुम मुझे मुंह में डाले रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हो। तुमने जिस स्वरूप से संयुक्त किया उसी स्वरूप में तुम मनुष्य हो जाओ। स्त्री के वियोग का दुख भोगो। जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया, उन्हीं वानरों के सहायक हो। तुम दूसरी स्त्री का विरह दुख देने वाले हो, तो तुम स्त्री के वियोग के दुख प्राप्त करोगे। अज्ञान से मोहित मनुष्य तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहम्मद श्री हरि को जब इस तरह का श्राप दिया, तब उन्होंने भगवान शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी मुनि नारद जी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया से तिरोहित होते हुए भी नारद जी पूर्ण रूप शुद्धिभुक्त हो गए। उन्हें पूर्वोक्त ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्हें ज्ञानी को भी मुंह में डालने वाले भगवान विष्णु की माया की सराहना की। अंतर ये जानकर कि माया के कारण मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था, वह शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि का नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, हे नाथ, माया से मोहित हो जाने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैं आपके प्रति अति दुर्वचन गए, आपको श्राप तक दे डाला है। प्रभु, उस श्राप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूं, बताइए।
कि मैं क्या पश्चाताप करूं जिससे मेरे पाप समूह नष्ट हो जाए, मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने उठाकर मधुर वाणी में कहा, भगवान श्री हरि बोले, हे तात खेद न करो, तुम मेरे भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, जिससे तुम्हारा निश्चय परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हें मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी और उसकी अवहेलना करती थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे परम फल दाता है। तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शंकर की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं, वे ही प्रब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं सच्चिदानंद को बोध उन्हीं का सच्चिदानंद बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं, सत्य रजतम इन तीनों ग्रहों से परे हैं। वे अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उनका नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर ब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव के नाम से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत की सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे स्वरूप से सबके साक्षी हैं, माया के भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका व्यवहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुने, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुकृत समस्त पापों का नाश करने वाला, सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशय को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का ज्ञान करो और सदा आनंद भाव से शिव के सत्यनाम स्तोत्र का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं की यश को सुनो, गाओ और प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद, जो शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीव मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनाज से भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मामुने, संसार के मूलभूत जो पादक सूत्र वस्त्र हैं, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापादरणी से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव अमृत के बिना शांति नहीं मिलती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शंकर की पूजा ही उत्कृष्ट साधन और जन्म रूपी संशय का नाश करने का उपाय है। आशीर्तन पूर्वक सावधान होकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर भगवान शिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो और ये अत्यंत निधन करके बारंबार भक्ति से पूजन करो। हे मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में शिव के उच्चन चरण बिंदु की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण करो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर का अनुप महात्म का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन काशी को जाओ। वहां भगवान शंकर शिव को बहुत ही प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी के विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, फिर तुम्हें प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव राधन में तत्पर रहकर शिव भक्त हो जाओगे। शिव रूप से मोक्ष के भागी बनो, भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पर उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन स्मरण करने के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को साबद्वार की बात बताना, तब ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना।
सूजी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद जी शिवलिंगों का भली भांति दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थ में विचर रहे थे और इस समय उनका चित्त शुद्ध है कि जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए सांप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए। उन्होंने उद्धार पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, तुम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दिया। वहां कुछ समय जाकर हमने चुप रहना ही अपने जीवन की रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म फल का ही प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए, हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानित हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी, पर मैं श्रद्धा माया के वशीभूत हो गया था। दोनों को श्राप देगा। सुनो, मैंने जो कुछ कहा वह वैसा ही होगा था। भी मेरी बात सुनो, मैं आपके लिए साबुदार की बात बताता हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनीश्वर विश्वरा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होगे। समस्त ब्रह्मांडों के राजा होकर शिव भक्त और जितेंद्रिय होगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों से मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूजी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी आनंदित आनंद भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल पर विचरने लगे। अंत में सबको ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए और शिव स्वरूपनी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त उनकी पूजा करी। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतज्ञता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो उनका नमन वर्णन स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्त्रोतों से उनकी स्तुति सुनकर उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी के हृदय में भगवान शिव के प्रति भक्ति भावना से पूर्ण हो गया था। नारद जी बोले, ब्राह्मण परम परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उस महात्म का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुष्कर तपो मार्ग, दान मार्ग, तत्व मार्ग को भी मैंने सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैंने भगवान शिव गंगर की पूजा विधि को भी नहीं जाना। अतः प्रभु, आप क्रम से इन विषयों तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों का, उनके स्वरूप, तत्व, प्राकट, विवाह, राजधर्म सब मुझे बतलाइए। निष्पाप महात्मा सब बातें और जो भी आवश्यक हो सब प्रकार आप मुझे वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ शिव और शिव के आविर्भाव एवं विवाह के प्रसंग का विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिक जी के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। हे प्रभु, पहले बहुत से लोगों से मैंने बातें सही हैं, परंतु मैं तृप्त नहीं हो चुका हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता ब्रह्मा जी मां से इस प्रकार बोले। महाप्रलय के समय में केवल सत्य ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकट, सदाशिव द्वारा सर्वभूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी आनंद वन का प्रादुर्भाव, जिसके वाम भाग से पुरुष विष्णु का आविर्भाव हुआ, उनके संकाश से प्राकृत तत्वों का क्रम से उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण,
देव शिरोमणि सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। उन लोगों के हित की कामना से तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, जिसके सुनने से समस्त लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का बड़ा ही उत्कृष्ट है, अद्भुत है, जिससे समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया है। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा। अन्यास ग्रह भी नक्षत्रों का पता नहीं था, न दिन होता था, न रात थी, न अग्नि था, न वायु था, न जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्यक्ता प्रकृति से रहित शून्य आकाश मात्र से एक था, दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं थी। अदर्थ आदि का भी अस्तित्व नहीं था, शब्द और स्पर्श का भी छोड़ चुके थे, गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। उस समय उनका भी आविर्भाव हो गया था, दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर शून्य भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तद भ्रम इस श्रुति में सत्य सुना जाता है, वही एक भ्रम शेष था। यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्विष्ट होने वाले भावात्मक जगत नहीं था, उसमें एकमात्र शेष था और आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं, वह सत्य मन का विषय नहीं है। माने भी वहां तक कभी नहीं पहुंच पाती, तो वह नाम तथा रूप गुण भी शून्य है। वह न स्थूल है, न क्लेश है, न हस्त है, न दृढ़ है, न लघु है, न गुरु। उनमें से न कभी वृद्धि होती है, न हाँ श्रुति भी उसके विषय से जगत भाव है। इतना ही कहती था, उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष वर्णन देने में असमर्थ होता है। सत्य ज्ञान स्वरूप परमानंद में परम ज्योति स्वरूप में आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगिन में सर्वव्यापी सर्व का एकमात्र कारण निर्विकल्प विरामबद्ध माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत सकोच विकास शून्य तथा चिंतन में है, जिस प्रभ्रम के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों के इस प्रकार है ऊपर बताए हुए विकल्प दिए जाते हैं। उस कुछ काल के बाद सृष्टि के समय आने पर दिव्य इच्छा प्रकट हुई, उनके भीतर होने का संकल्प उदित हुआ। उस समय निराकार परमात्मा ने अपनी लीला के लिए अपनी मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञान वाली, शुभ रूपा, सर्वव्यापनी, सर्व रूपा, सर्वदर्शनी, सर्व कार्य, सबका कल्याण करने वंदनीय, सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण कृत्यों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपा ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व त्याग चिन्ह में सर्वव्यापी और विनाशी परब्रह्म अनर्थ हो गया। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हें देखकर कहते हैं, उस समय एक क्या रहकर श्री संसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से एक ही स्वयं स्वयंभूता शक्ति की सृष्टि करी और अपने श्री अंग में कभी अलग नहीं होने की। उस पराशक्ति प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की बनी विकार रहित बताया षष्ठी अंबिका कहीं गई है। उनकी प्रकृति सर्वश्री दिव्यजनी नित्या मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। शुभ लक्षणा देवी की शोभा विचित्र है, वह अकेली ही मुखमंडल सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण किए रहता है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वे देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है, उन्हें अनेक प्रकार के शस्त्र धारण करती हैं। उनके खुले हुए नेत्र कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंतनीय चेत जिगमताती है, उनकी सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकांकी होने पर भी वह माया संयोग वस्त अनेक हो जाती हैं। वे जो सदा शिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण किए रहते हैं। उनके भाल चंद्र में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और वे प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्र सदा प्रसन्न रहता है। 10 भुजाओं से युक्त और शूलधारी हैं। उनके अंगों की शोभा कपूर के समान श्वेत है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उस कल्याण रूपी ब्रह्मा एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया
तो सब क्षेत्र को सब काशी कहते हैं। परम निर्मल था, मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया, प्रियतमा, शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परम आनंद रूपनी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उस अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिव शिवा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष को भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर वह सृष्टि संचालन का महान भार रख सके। हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचय और निर्माण धारण करे। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही सब में संहार करे। यह चित्र एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सद्गुण रूपी रजोगुण ग्रह और तमगुण ग्रह और रजो रूपी गुण भरे हुए हैं। इस विशाल चित समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक सदा निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ सब मनोवर्ती से सब ओर से स्मिताएं इसी में लगी हुई हैं तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति क्षेत्र भगवान शंकर ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सद्गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीर अथार्थ ज्ञान से सागर से बड़ा था। मुने समान नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने से भी कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग में दिव्य शोभा लटक रही थी। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की कांति के समान सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाले उस वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से शोभित हो रहा था। उस पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरा नाम निश्चित कीजिए और मेरा काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के संभार गंभीर वाणी में बोले। शिव ने कहा, वस्त व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु के नाम से विख्यात होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कर्मों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी चुप न होने वाले श्री हरि भगवान विष्णु को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साधन वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी घोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। वैसा भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने उस जल से सारा सुना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म जल अपने स्पर्श मार्ग से समस्त पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष भगवान विष्णु ने उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण हो गया। यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उस परम पुरुष नारायण के सिवा कोई दूसरी प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उस महात्मा नारद देव के यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति भलीभांति कहता हूँ, सुनो। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ और महत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्माएं हुई और तन्माओं से 5 भूत प्रकट हुए। उस समय ज्ञानेन्द्रियों कर्मियों इंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। मनुष्य, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर से सारे तत्व प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है।
उस समय एकीकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव के इच्छा अनुसार ब्रह्मजल में सो गए। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिव इच्छा वैसे ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमलनाग के उद्गम का पता लगाने के लिए समर्थ ब्रह्मा जी का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विदात गद ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उनका छोर का पता न पाकर दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं देवऋषि, जब नारायण देव जल में स्नान करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उनकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी। उसकी लंबाई और ऊंचाई अत्यंत योजन की थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था। अत्यंत सुंदर, परम रमणीय, दर्शन के योग्य और सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम शिव ने प्रसन्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुझे उन महेश्वर ने तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव ने नाभि कमल में डाल दिया। मुझे वहां से प्रकट कर दिया। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम शिव ने पूर्ण प्रयत्न करके अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। मुझे उन महेश्वर ने तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार कमल के से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्य गर्भ का नाम हुआ। ब्रह्मा जी को हिरण्य गर्भ का नाम मिला क्योंकि वो कमल से पैदा हुए थे। मेरे 4 मुख हुए। ब्रह्मा जी बता रहे अपनी बात। मेरे 4 मुख हुए, शरीर की कांति लाल हुई, मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित था। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो गई कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। ब्रह्मा जी कह रहे भाई मुझे तो लगा कि ये फूल ही मेरा पिता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ, किसने मेरा निर्माण किया। इस संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किसके लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत ही सरल है। यह कल्प पुष्प जो कमल पुष्प था, जो पादरूप नाल है, उसके उद्गमन इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी सोच रहे इसी नाल के नीचे होगा आदमी जिस जहां से आया हूं मैं, तो इस नाल में घुस जाता हूँ। हाँ, तो विष्णु भगवान के से ब्रह्मा जी का उद्गम हुआ। ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान नहीं दिख रहे, तो वो कह रहे कि जो भी होगा वो इस नाल के नीचे ही होगा, तो मैं नाल में घुस जाता हूँ। ऐसे निश्चय करके मैंने अपने आप को कमल से नीचे उतारा। सुनमुने, मैं उस कमल के एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहीं भ्रमण करता रहा, परंतु उस कमल के उद्गम का स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय प्रकट, मैंने उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ। वापिस जाने लगे जब नीचे कुछ नहीं मिला, और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को ना पा सका। उस दिशा में मैं और भी मोहित। तो अब ब्रह्मा जी बीच में फंस गए, ना नीचे जा पा रहे ना ऊपर जा पा रहे। मैंने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगल में उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, आकाशवाणी हुई जो मेरे मोह को विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पूर्ण प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या करी, नाली के अंदर ही उसकी कमल को। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजा और सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए, और उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। भगवान विष्णु सारे अंग सजल जल थर के समान थे, श्याम कांति से सुशोभित थे। उस परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहना हुआ था। भगवान को क्या पसंद है? पीतांबर। उनके मस्तक आदि अंगों
पर मुकुट आदि मूल्यवान आभूषण शोभा दे रहे थे। उनका मुखारविंद प्रशंसा से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उदासित हो रहे थे। उस समय सद स्वरूप सर्वात्मा चार भुजा धारण करने वाले महोबान नारायण को देखकर, उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी को हर्ष हुआ विष्णु भगवान को देखकर। तदनंतर उन नारद देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया, इतनी बात नहीं। इसी समय हम लोगों के बीच एक महान अग्निमय ज्योतिमय स्तंभ प्रकट हुआ। मैंने और भगवान विष्णु ने क्रम से ऊपर और नीचे जाकर उसका आदि और पंत लगाने का प्रयत्न किया। एक जना ऊपर चला गया, एक नीचे की पहले कौन पता लगाएगा, परंतु हमें उसका कहीं भी कोई छोड़ नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उस तरह नीचे से ऊपर लौट आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे कि यह क्या वस्तु है जो बीच में वो स्तंभ आ गया। इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है, न कर्म ही है। अभी पता नहीं क्या चीज आ गई। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया। ध्यान मार्ग में भी इसका स्वरूप कुछ पता नहीं लगता। इसके बाद मैं और हरि दोनों ही चित्त को स्वस्थ करके उस अग्निबिंब को प्रणाम करना प्रारंभ किया। दोनों जने प्रणाम करे में हम दोनों बोले, महाभाव, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेश्वर, आप शीघ्र ही अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराइए। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों ही महान नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमें पूरे 100 वर्ष बीत गए। नेक्स्ट अध्याय, ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। शिव जी ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद। अब वो अपने लड़के को कथा नारद जी को मोह हो गया था ना, जब वो लड़की के चक्कर में पड़ गए थे। अब नारद जी उनके पास गए अपना मोह दूर करने। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में बड़ी ही अभिलाषा थी कि ज्योतिर्मय के रूप में प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शिव दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भ चूर्ण करने वाला तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए, भगवान को कृपा आ गई। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ ओम ओम ऐसे शब्द का नाद प्रकट हुआ। अब जो ज्योतिर्मय लिंग था उसमें से ओम की ध्वनि आने लगी, जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद स्वर में अभिव्यक्त हुआ। जोर से प्रकट होने पर उस शब्द के विषय में यह क्या है सोचते हुए समय देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संचित से खड़े रहे। वे श्रद्धा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में ओमकार का। अब दर्शन कर रहे हैं अलग अलग ओमकार, जो ओम भगवान विष्णु, इस नाद का साक्षात दर्शन ने अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान ज्योतिर्मय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया। वहां उसका ओमकार वर्ण अग्नि के समान दिखाई देने लगा। मुश्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। नंतर उन्होंने ऊपर दृष्टि डाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्बल प्रभाव से युक्त तुरातीय अमल निष्कल निरपय निर्दन्य आदित्य शून्य भ्रम और अभातरण के भेद से रहित ब्रह्मांड भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर से स्थित आदि मध्य अंत से आनंद के कारण सबके परम आश्रय सत्य आनंद और अमृत से प्रभ्रम परमान का साक्षात दर्शन कर लिया। उस समय हरि सोचने लगे कि अग्निबम कहां से प्रकट हुआ है। दर्शन तो हो गया, बात यह है कि भाई आया कहां से है। फिर हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। हम दोनों ने फिर विचार किया कि इसकी परीक्षा करते हैं जो अग्निस्तंभ था। मैं इस अनुपम अंत स्थल के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवश्यक विश्वात्मा शिव का चिंतन किया।
वहां एक ऋषि प्रकट हुए। और जब वो ऐसे सोच रहे थे वहां एक ऋषि आए, जो ऋषि समूह के परम सारूप माने जाते हैं। उन्होंने ऋषि के द्वारा परमेश्वर भगवान विष्णु जाना कि इस शब्द में सिर्फ वाले परम लिंग के रूप में साक्षात प्रब्रह्म महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। उन ऋषि ने बताया ये चिंता रहित अथवा अचिंतनीय रुद्र है, यहाँ आकर मन सहित वाणी से उन्हें प्राप्त करे बिना लौट जाती है। परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक 91 प्रणव ही है, इसका वाचक रूप है। ओम की बात कर रहे हैं कि भाई ओम सबसे बड़ा है। वह परम कारण रित सत्य आनंद अमृत में प्रब्रह्म परमात्मा एकास्वर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज रूप अणजन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे अक्ष से श्री हरि का बोध होता है। तीसरे अक्ष से मकार से भगवान शिव का वश होता है। ओमकार है बेसिकली। तो कह रहे ओमकार में ओम का और रा, तो तीनों में भगवान विष्णु ब्रह्मा विष्णु में तीनों का वास है। ओमकार सृष्टि करता है। ओमकार मोह में डालने वाला है। मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोधरूपी सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी है। अकार संसर्ग मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। और उकार नाभि श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष जो ईश्वर महेश्वर है, वे बीज बीजी और योनि भी है, उन्हीं को नाद कहा जाता है। इसके भीतर समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से अपने बीज को अनेक रूप में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग के आकार रूप प्रकट हुआ, जो उकार रूपी योनि में स्थित होकर सब और बढ़ने लगा। उस क्षण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका कोई विशेष लक्षण लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। चंद्र 1000 वर्ष बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था, जो साक्षात ईश्वर के आघात से फूटकर 2 भागों में बढ़ गया। उस अवस्था में उसके ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा देने लगा। वही जुलोक के रूप में प्रकट हुआ। जो दूसरा नीचे वाला कपाल था वह 5 लक्षणों युक्त पृथ्वी है। वो कह रहे हैं कि जो वो था वो टूट गया, तो नीचे वाला पृथ्वी बन गया, ऊपर वाला वो बन गया, आकाश बन गया। ये समस्त लोगों के सृष्टा है। इस प्रकार भगवान महेश्वर ओम ओ ए उ मैं इन 3 विध रूपों में वर्णित है। इसके अभिप्राय से उन ज्योतिर्मय सदाशिव ओम ओम ऐसा कहा गया है। इस बात यजुर्वेद ने श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का कथन सुनकर ऋचा और समावन ने भी हमें आदरपूर्वक कहा, हे अरे हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्तिभूत मंत्रों द्वारा उत्तम और महान अभिवृद्धि शोभित होने वाले उस महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में वे सदा विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक भी और अद्भुत सुंदर स्वरूप देखा। अब भगवान विष्णु ने भगवान शिव का स्वरूप देखा। कैसा? वह 5 मुखों से युक्त 10 भुजाओं से अलंकित था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान, भांति भांति के आभूषणों से भूषित था। उस परम उदार में पराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप को देखकर मैं और हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तदनंतर परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य सौम्य रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। उनका आकार उनका मस्तक आकार उनका ललाट है। इंकार दाहिना और इंकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। रिंकार को परमेश्वर का दायां कपाल और रिंकार बायां लू और लय उनकी नासिका के क्षेत्र हैं। इंकार उत्सर्गी विष्णु के ओठ हैं। इंकार अधर तथा ओंकार ये दोनों क्रम से उनके ऊपर और नीचे की दोनों पंक्तियां हैं। अम और अ उन देवादेव शूलपाणी विष्णु शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं। च आदि 5 अक्षर बाएं 5, त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। पकार को दाहिना प्रश्न बताया जाता है। बकार को बायां 5, बकार को कंधा कहते हैं। मकार उस महादेव का शंभु का आद्य है। यह से लेकर 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के 7 धातुएं हैं। हंकार उनकी जीभ है और रिंकार को मूत्रेंद्र कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण और गुण रूप परमात्मा सद में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर
मैं और हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह सद में ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मैं और मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उनके 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तदस्वर महादेव जी ने ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मन स्वरूप है, शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक एक दूसरा मंत्र भी लक्षित हुआ। तो एक तो मंत्र बताया गया ओम तत्वमसि, दूसरा फिर गायत्री मंत्र, जिसके 24 अक्षर हैं, जो चारों पुरुषार्थी रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र का उद्भाव हुआ। अब ये बता रहे मंत्र प्रकट हो रहे भगवान शिव में से। उसके बाद पंचाक्षर मंत्र, जिसे कहते हैं ओम नमः शिवाय। उसके बाद दक्षिण मूर्ति संजक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके श्री भगवान हरि उसको जपने लगे। तंत्र रिंग यचु और साम ये 3 स्वरूप हैं। ईसो के मुकुटमणि ईशान है, जो पुराने पुरुष है, जिनके ईशान अघोर और आधार सौंदर्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सौदर सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता और महान सर्पराज के आभूषण के रूप में धारण करते हैं, और सभी ओर से पैर और सभी ओर से नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शाम शिव को सदा भगवान विष्णु के प्रिय वचनों द्वारा स्तुति संपन्न किया। नेक्स्ट अध्याय, उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने रूप का विवेचन, ब्रह्मादि तीनों देवताओं की एकता का। ब्रह्मा जी ने कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के सहित सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल चंद्र में चंद्रमा सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए हुए गौण और विशाल नेत्र वाले शिव संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी, भभूति लगा रखी थी शिव जी ने। हाँ, उनके 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था, उनके अंग समस्त आभूषण में विभूत था। उन सर्वानुसार शिव के मस्तक त्रिपुंड से संगीता ऐसे विशेष परमेश्वर उन सर्व महादेव जी को भगवान उमा के साथ उपस्थित देख मैंने भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करी। तब पाप भारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन विष्णु भगवान को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुण ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करता हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को प्रणाम करके पुनः उनसे पूजन विधि बताने के लिए सदुपदेश करने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। शिव बोले, सुरश्रेष्ठ, मैं तुमसे दोनों के भक्ति को निश्चय ही प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम मेरा जैसा रूप दिखाई देता है वैसे ही प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से मूलभूत हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। वे लोग पिता ब्रह्मा मेरे दाहिने, अब शिव जी बता रहे कि ब्रह्मा जी जो है शिव जी के दाहिने अंग से हुए उत्पन्न, और तुम विष्णु मेरे बाएं अंग से होते। तुम दोनों भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम दोनों को मनोवांछित बल देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मांड मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो। बस तुम, वो कह रहे ब्रह्मा जी को, तुम तो जगत बनाओ और विष्णु जी तुम जगत का पालन करो। हम दोनों ऐसे कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होकर वे पूजक को भी अनेक फल देते हैं। शंभु की उत्तम बात सुनकर मैंने सहित हरि ने
महेश्वर को प्रणाम कर अब ब्रह्मा जी और शिव जी प्रणाम कर रहे हैं हरि। भगवान विष्णु बोले, प्रभु यदि आप हमारे प्रति हृदय में प्रीति उत्पन्न हुए, यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मानते हैं कि हमारे अंदर आपकी भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्री हरि की बात सुनकर भगवान हरि ने विष्णु शिव जी कहते हैं हर, उनको कहते हैं हरि। तो भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए उस नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निरंकार प्रब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूपी गुणों तथा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र के नाम से जाना जाता हूँ। मैं इन तीनों रूपों में व्यक्त हुआ, हरे वास्तव में मैं सदा निष्फल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त की स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को वैसे सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मांड मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर में इस लोक में प्रकट होगा, मेरे नाम से रुद्र कहलाएगा। अब शिव जी कह रहे हैं कि शिव जी, इन्होंने बताया कि शिव जी तो शिव हैं। अब शिव जी जब इन्होंने प्रार्थना करी तो उन्होंने शिव है एक उनका अपना रूप प्रकट कर दिया। ये शिव पुराण कह रहा है कि उसको रुद्र के नाम से फैलाएगा, ये मेरे अंश से प्रकट होगा। रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी, मैं ही हूँ वही रुद्र है। और ये भी कहते हैं कि वही शिव है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि भी मुझ में कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योतियों का जल आदि से साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी संयोग बंधन प्राप्त नहीं होता। यह मेरा शिव रूप है, जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे शिव के ही तुल्य होंगे। अब बताया कि जो शिव जी है वो तो निर्गुण स्वरूप है, और जो शिव जी जिनकी हम पूजा करते हैं वो उनका सगुण रूप प्रकट हो गया। अपने में और शिव में प्राय बनकर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप में सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारे दर्शन मेरे विचार से शिव रूपा है। मैं तुम ब्रह्मा और ये जो रुद्र प्रकट हुए हैं वे सब एक ही रूप है, इनमें कोई भेद नहीं है। मैं कह रहे ब्रह्मा विष्णु शिव सारे एक ही हैं। भेद माने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है, यही सदा सर्व रूपों का भलीभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान और आनंद ब्रह्मा है, ऐसे जानकर सदा मन से मेरे यथा स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मांड सुनो, मैं तुम्हें गोपनीय बात कहता हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की प्रकृति से प्रकट होऊंगा। गुणों से भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसे कि लोगों ने कहा है हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। इस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। ये तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र की वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मांड, इस कारण तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम इस सृष्टि के निर्माता बनो और हरि तुम इसका पालन करो। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वो इसका प्रलय होंगे। अब काम बांट दिया कि ब्रह्मा जी बनाएंगे, विष्णु जी पालन करेंगे और रुद्र संहार करेंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात मेरी प्रकृति देवी है, जो आप पूछ रहे थे कि उमा क्या है, इन्हीं की शक्ति भूता वाम देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन देवी से वहां से जो दूसरी प्रकट हुई वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का अब जो है देवी भी प्रकट होगी। सरस्वती जी जो है लक्ष्मी देवी। तंत्र पुनः काली के नाम से तीसरी शक्ति प्रकट होंगी, काली देवी प्रकट होगी शिव जी के साथ। वे निश्चय ही अंगभूत रुद्र को प्राप्त होगी। ये कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ ज्योतिर्मय रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूप न पराशक्ति का परिचय दिया है। उनका कार्यक्रम से षष्ठी पालन और संहार होगा। हे सुरश्रेष्ठ, यदि सबके सब मेरी प्रिय प्रकृता देवी के अंशभूता है रे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। नारायण जी को कह रहे कि लक्ष्मी का सहारा लो। ब्रह्मांड, तुम प्रकृति की अंगभूता वाग देवी सरस्वती को लेकर मेरी आज्ञा से षष्ठी कार्य का संचालन करना चाहिए। मैं अपनी प्रिय की अंशभूता परंपरा काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्याय विध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरी हुई लोक के षष्ठी रक्षा आदि सुख पाओगे। अरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न और सब लोगों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के मुक्तिदाता बनो।
मेरा दर्शन होने पर जो फल होता है वही तुम्हारे दर्शन से होगा। यह बात सत्य है। अब शिव जी कहने की जो शिव की पूजा कर लो या विष्णु भगवान की पूजा कर लो, दोनों सेम है। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव है, ये मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी दाएं अंग से प्रकट हुए हैं, और महाप्रलयकाली विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भाव होंगे। विष्णु मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों तथा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हूँ। तीनों रूपों प्रकट 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 होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से पर है। आदित्य नित्य पुरुष परिजन परमात्मा है, तीनों लोगों के पालन करने वाले हैं। श्री हरि भीतर तमोगुण बाहर सद्गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्र भीतर सद्गुण और बाहर तमोगुण धारण करते वाले हैं, और त्रिभुवन की सृष्टा के स्थान ब्रह्मा जी बाहर भीतर से रजोगुणी है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवताओं में जो गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो, ऐसा करने से तीनों लोगों में पूजने हो जाओगे। अगला अध्याय। श्री हरि का 5 मिनट। श्री हरि की सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष के दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, परम उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा सब लोगों में मान्य और पूजन बनोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या कष्ट उत्पन्न हो, तब उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे दूसरे कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय एवं अत्यंत उत्कर्ष होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोग में कीर्ति उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार करने के लिए तत्पर हो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होगा, तुम्हारी निंदा नहीं करेगा, उसका सारा तत्काल पुण्य भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष के करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के देवता पूजन होकर प्राणियों के निग्रह अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ा, ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा शिव जी ने, और विष्णु भगवान को सौंप दिया ब्रह्मा जी को, और कहा, तुम संकट के समय सदा इसकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधन और सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो तुम में और मुझ में अंतर समझता है वह अवस्था ही नरक में करता है। तो बेसिकली विष्णु भगवान को मेन वो कर दिया फ्रंट पे कि भैया जो काम करना तुम करो, मैं तो करूंगा ध्यान पूजा। अब जो करना तुम करो, तुम ही पूजा करो, तुम ही रूप धारण करो, सारे काम तुम ही करो, जब जरूरत हो तब मुझे याद करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव से भगवान शिव का वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबके वश में करने वाले विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु भगवान बोले, हे करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी ये बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो शिव का भक्त है वो विष्णु की बुराई ना करे, जो विष्णु का भक्त है वो शिव की बुराई ना करे, दोनों एक ही हैं। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुख हारी हरण उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भगवत्सल शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखा। हम दोनों के देखते थे समाज से अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग जो वेदी या आर्द्य है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। बोलो सांचे दरबार की जय। हाँ हाँ।